हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा था। एक सीए साहब थे जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो सीए सीएमए बच्चों को गाइड करती है, पढ़ाती है, वो बच्चों का बहुत हार्ड अर्न मनी बच्चों के पेरेंट्स का खराब कर रही है। बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ट्यूशंस नहीं जाना चाहिए, कैसे ट्यूशन टीचर मिसगाइड करते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। वैसे तो मैं ज्यादा इधर उधर के मुद्दे पर चर्चा नहीं करता, बट मुझे लगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है जहां मैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये समझा सकूं कि ट्यूशन का, कोचिंग क्लासेस का एक्चुअल बेनिफिट या एक्चुअल इंपॉर्टेंस एक बच्चे के करियर में, एक बच्चे की पढ़ाई में, एक बच्चे की लाइफ में क्या होता है, क्या सोचकर वो ट्यूशन क्लासेस में बच्चों को इनरोल करवाए और क्या वो ना एक्सपेक्ट करे ट्यूशन क्लासेस से। तो क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा सा अच्छा मुद्दा है, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। अपने विचार जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैं उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, उन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। और मैं ये जो भी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करूंगा वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, और मैं ना ही किसी के साथ हूं, ना किसी के अगेंस्ट, ना किसी प्रोफेशन के खिलाफ हूं और ना किसी प्रोफेशन की बड़ाई करूंगा। मैं सिर्फ रहूंगा स्टिक अपने टॉपिक पे कि ट्यूशंस क्यों जरूरी है बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एक कंपनी सेक्रेटरी हूं। मैं ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3 और ऑल इंडिया रैंक 5 हूं। और मैं प्राउडली बोलता हूं कि मैं एक टीचर हूं जो बच्चों को गाइड करता है, बच्चों को सीए, सीएस, सीएमए कोर्सेज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उन्हें कोशिश करता है कि किस तरीके से उनके करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके उनके करियर को और अच्छा बना सके। इफ आई एम अ रैंक होल्डर एंड आई हैव जॉइन्ड दिस कोचिंग बिजनेस और कोचिंग इंडस्ट्री और कोचिंग क्लासेस, बोल सकते हो कि सर कोचिंग बिजनेस में अच्छा पैसा दिखा तो आप इसमें घुस गए, बट अच्छा पैसा देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज जितने बच्चे हम पढ़ाते हैं, जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उतने बच्चे हमारे पास नहीं थे, और इस दूर तक पहुंचने के लिए हमने काफी मेहनत की है। जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में ये बात बताए कि किस तरीके से आपका मेरे साथ, नवनीत सर के साथ एक लाइफ भर का रिश्ता हमने बनाया, जो आज भी हम लोग कभी भी मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं और अच्छी तरीके से उस रिश्ते को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो 10 साल मुझे लगे जिस लेवल पे मैं आज हूं वहां तक पहुंचने के लिए। मैं एक रैंक होल्डर था, मैं चाहता तो कोई भी जॉब, और मेरे घर में बिजनेस का कल्चर है। मेरे बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बिजनेस करते हैं। मेरा छोटा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बिजनेस करता है। मेरे पापा सीए में हैं, वो भी बिजनेस करते हैं। तो मैं किसी भी बिजनेस में जा सकता था, मैं कोई भी बिजनेस कर सकता था, और चाहे तो मैं कोई भी जॉब भी ऑप्ट कर सकता था। बट उन सब अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की। मैंने और नवनीत सर ने ये नवीन क्लासेस स्टार्ट किया ओनली विथ वन ऑब्जेक्टिव इन माइंड यार, कि जिस तरीके से हमारे गुरुओं ने, हमारे टीचर्स ने, मेरे टीचर्स काफी मेरे को प्रेरित करते रहे और आज मैं जो भी हूं उनके कारण हूं। सुदर्शन अग्रवाल सर से मैंने अकाउंट्स पढ़ा, विवेक सोनी सर से मैंने टैक्स पढ़ा, अमित बच्छावत सर से, मोहित सर से, सिद्धार्थ सर से मैंने लॉ पढ़ा, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैं उनसे पढ़ा, क्योंकि आज मैं इस पोजीशन में इसीलिए हूं क्योंकि वो मेरे टीचर्स थे। हमने हमेशा यही सोचा कि यार जैसे हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया, हमें कुछ बनने में हेल्प किया और आज हम इतना ऊपर पहुंच पाए, हम भी किसी बच्चे के लाइफ में कुछ अच्छा होने का कारण बने, कुछ अच्छा करने का कारण बने, उन्हें गाइड करें कि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। इसके लिए हमने ट्यूशन स्टार्ट की, कोचिंग स्टार्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस कोई गेटवे नहीं है जहां पर आओगे और आपको एकदम दरवाजा मिल जाएगा कि किससे आप एक बार में पास हो जाओ। अगर आप ये बिलीव करके आते हो कि हम इस टीचर के पास पढ़ेंगे और हमारा रैंक आ जाएगा या हम पास हो जाएंगे, तो वही आप गलती कर रहे हो, वही रॉन्ग नंबर आप डायल कर रहे हो, जिसके कारण आपको जाकर ट्यूशंस पे, कोचिंग क्लासेस पे आगे भरोसा नहीं होता। कोचिंग क्लासेस का मेन काम आपको पास करवाना नहीं है, उनको तो आपको पढ़ना सिखाना है। आपको जो चीजें आप खुद पढ़ के नहीं सीख पाते उनको इंटरप्रेट करना सिखाना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, सीएमए कोर्स, सीएस कोर्स, दे आर नॉट अबाउट मगिंग अप बुक्स
और सीइंग द कॉन्सेप्ट्स एंड गोइंग टू द एग्जाम एंड राइटिंग द आंसर्स एकदम प्रॉपरली, ये होता नहीं है। ये एग्जाम सारे हैं इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। आपको जो रियल लाइफ में चीजें चल रही है, जो लॉ बना हुआ है, जो टैक्सेशन लॉज है, जो अकाउंटिंग हो रही है, उनको समझना पड़ेगा क्या क्यों कैसे हो रहा है, और उनको एग्जाम्स के क्वेश्चंस में अप्लाई करके अपने आंसर्स देने पड़ेंगे। क्योंकि आज के दिन जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई है, जिस तरीके का करिकुलम है, जिस तरीके से सेट किया गया है करिकुलम, वो एक बच्चे को कभी भी थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प नहीं करता है। हम कोचिंग क्लासेस में सिर्फ यही इंश्योर करते हैं कि हम आपके बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करें। एक पर्टिकुलर चीज क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों सिखाई जा रही है, इसका क्या रेलेवेंस है रियल लाइफ में, कैसे आपको ये काम आएगी, ये सिखाना हमारा काम है। और इसके साथ हम जरूर एग्जाम ओरिएंटेशन करते हैं सो दैट हम आपको सिखाने के साथ साथ एग्जाम पास करवाने के भी तरीके बता सके। क्योंकि ये एग्जाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, यू नीड प्रोफेशनल गाइडेंस। तो वो प्रोफेशनल गाइडेंस आपको हमसे मिलती है, जिससे आपको एग्जाम क्लियर करने में एक हेल्पिंग हैंड मिलता है। आज मैं फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक तीनों लेवल पे अकाउंट्स पढ़ाता हूं। जब फाउंडेशन पे पहली बार मेरे पास बच्चा आता है तो मैं जानता हूं क्लास 11-12 पढ़ने के बाद भी उस बच्चे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हालत है। मुझे उसे शुरू से वापस सब कुछ सिखाना पड़ता है, सब कुछ इरेज करके, ताकि मैं बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को डाल सकूं, बच्चे को समझा सकूं कि क्या चीज क्यों हो रही है, क्या उसकी रेलेवेंस है और फ्यूचर में उसके क्या किस तरीके से उसके लाइफ में वो सारी चीजें काम आएंगी। तो कोचिंग क्लासेस का मेन काम है आपको सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना, आपको रियल लाइफ के लिए तैयार करना। कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाना, सिखाना, किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, उससे आपको अवगत कराना एंड उसके साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेशन करना। आज के दिन कोचिंग क्लासेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि बच्चे के लाइफ में जितने डिस्ट्रैक्शंस है, वो सीए कम से कम 50 साल के होंगे, 55 साल के होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50, 55, 60 साल की उम्र में है। मतलब जब वो पढ़ रहे थे तब मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, तब मोबाइल फोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब जैसे चीजें नहीं थी। वो नहीं थी तो क्या था, उनके पास करने को सिर्फ पढ़ाई थी, या अगर खेलना है तो दोस्तों के साथ खेलना है, और जिस खेल में भी हम बहुत सारी चीजें सीख जाते थे। बट आज का जमाना है फास्ट लाइफ, सोशल मीडिया, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड लॉट ऑफ मतलब मैं बोलूंगा लैक ऑफ मोटिवेशन एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन क्रॉपिंग इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ द थिंग्स दे आर सीइंग अराउंड देमसेल्व्स। जब एक बच्चा ट्यूशन क्लास में प्रवेश करता है, जब वो एक क्लास के एनवायरनमेंट में आता है, जब वो अपने टीचर के समक्ष बैठता है, उसको ये लाइफ की सारी चिंताएं उसके दिमाग से निकल जाती है, उसके दिमाग से ये सारी चीजें निकल जाती है, और वो सिर्फ वो 2 घंटे हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ हंसी मजाक भी करता है, हमारे साथ पढ़ाई भी सीखता है, हमारे साथ एप्लीकेशन भी करता है, और अपने एग्जाम के लिए तैयार भी होता है। आज के लाइफ में जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना है तो बच्चा अकेला घर पे पढ़ ही नहीं सकता। आप ट्राई करके देख लो सर, अगर आपका बच्चा घर पे पढ़ने बैठा है और वो आधी घंटे से 1 घंटे से ज्यादा वो अगर एक स्ट्रेच में बैठ के पढ़ पा रहा है, तो आप जो बोलोगे, बच्चे को कुछ ना कुछ चीजों की याद आएगी। बीच में कभी इंस्टाग्राम याद आएगा, कभी व्हाट्सएप रिंग करेगा, कभी फोन कॉल आ जाएगा, कभी ये रहेगा यूट्यूब पे ये वाला वीडियो देख लेते हैं, एंड बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। मैं तो बच्चे की बात भी नहीं करूंगा, आप पेरेंट्स, हम लोग जो एक लेवल से आगे निकल गए हैं अपने लाइफ में, एक 32-33 इयर्स के एज ब्रैकेट में आ गए हैं। आज अगर हमें भी थोड़ा सा टाइम खाली मिलता है तो हम भी मोबाइल फोन चलाते हैं, और वही इंस्टाग्राम, वही फेसबुक हम भी देखते हैं जो बच्चे देखते हैं। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे को पढ़ने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, जो एनवायरनमेंट उसको कोचिंग क्लास प्रोवाइड कराती है। हो सकता है आपको आपके गुरुओं के साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो सकता है आपने जिस कोचिंग क्लास में गए हो उसमें एक्सपीरियंस ना रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है और बच्चा बिना कोचिंग के सीए, सीएमए जैसे कोर्सेज पास कर पाएगा। मैं तो ये नहीं बोलता हूं कि बिना कोचिंग के पास नहीं हो सकता है पूरा 100% बच्चा। जो बच्चा सिंसियर है, जो बच्चा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो अगर घर पे बैठ के यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से या अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे अगर जाए और उसको उन रिसोर्सेज को लेके पढ़ाई करे तो वो बच्चा पास हो सकता है। बट जो आज मेजॉरिटी है, 99% ऑफ द स्टूडेंट, जिनको एक गाइडिंग हैंड चाहिए, जिनको ऐसा है कि यार कोई उनको खटकाता रहे टाइम टू टाइम ताकि वो ट्रैक से ऑफ ट्रैक ना हो, उनको कोचिंग क्लासेस की जरूरत 100% नेसेसरी है। तो कोचिंग क्लासेस का मेन काम है, नंबर 1, आपको सिखाना चीजों को
कि भैया क्या चीज क्यों होती है, कैसे होती है, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। एग्जाम्स के लिए तैयार करना, आपको हम एग्जाम पेपर्स नहीं देते कि ये पेपर पढ़ के चला जाओ हो जाएगा, आपको हम एग्जाम के लिए तैयार करते हैं कि ये करके जा, कुछ भी आ सकता है। सीएसीएमए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है और सीएसीएमए की कोचिंग क्लासेस में तो 100% कोई भी कोचिंग क्लासेस ऐसी नहीं है जो ये बोले कि ये पेपर करके चला हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भी जानता है कि वो रॉन्ग नंबर है, उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। नंबर 3, बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए और वो 2 घंटा बच्चा सिर्फ कंसंट्रेट करे पढ़ाई पे, उसके लिए कोचिंग क्लासेस बहुत जरूरी है। वो जो बच्चा टाइम टू टाइम डीमोटिवेट होते रहता है, जो बच्चा नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना है, उसको मार्गदर्शन के लिए कोचिंग क्लासेस की जरूरत है। आज हम पेरेंट्स, आज मैं भी एक छोटी सी बच्ची का पापा हूं, 2 साल की मेरी बेटी है, तो चलो अभी तो उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, बट मैं जानता हूं जब उसकी पढ़ाई शुरू होगी, मैं इतना बिजी हूं अपने इस काम को लेकर, अपने दूसरे बच्चों को लेकर, कि मैं शायद अपने बच्चे को पूरा टाइम ना दे सकूं। तो कहीं ना कहीं एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ रहे, जो उसको सिखाए। मेरी जरूरत है, मैं अपना टाइम, अपना काम, उसको अपना समय जरूर दूंगा, बट मैं पूरे दिन बैठ के उसको शायद पढ़ा ना पाऊं, तो वहां पर भी मुझे किसी मेंटर की जरूरत होगी जो मुझे खोजना होगा। हमेशा एक बार में सही मिल जाए जरूरी नहीं है, जो मुझे सर्च करना होगा, और जिस दिन अच्छा मेंटर मिलेगा मैं जानता हूं वो मेंटर उसकी लाइफ बना देगा, उसकी लाइफ चेंज कर देगा। आज के दिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे दिन भर इधर, आधे दिन सिटी से बाहर, कहीं ना कहीं असाइनमेंट चल रहा है। जब आप अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते हो ना सर, तब हम आपके बच्चों के साथ बैठते हैं, उन्हें समझाते हैं कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रेस से लड़ना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, और कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है। ये कोचिंग क्लासेस आपके लिए करके देती है, जिसका शायद आपको इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगा जब आपके बच्चे फ्लाइंग कलर्स के साथ अपने लाइफ में आगे सक्सीड होंगे। कोचिंग क्लासेस का एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिसके लिए कोचिंग क्लासेस आर वेरी 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 नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। कोचिंग क्लासेस में बच्चों को एक एनवायरनमेंट मिलता है, वो सेम टाइप के लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ते हैं, तो वो एक्सपोज्ड होते हैं कि क्या क्या कमियां हो सकती है, क्या क्या अच्छी बातें हो सकती है अलग अलग इंसानों में। जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, जब आप लोगों के साथ काम करोगे, धंधा करोगे, जॉब करोगे, उस समय जब आपको लोगों से मिलना होगा, उनसे बातें करनी होगी, उनसे बातें सीखनी होंगी, तब आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस कोचिंग क्लासेस देती है। जब एक बच्चा 100 जन की क्लासरूम में, 200 जन की क्लासरूम में बैठता है, वो 200 लोगों को देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, वो हर चीज सीखता है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसका एक ग्रोथ होता है, जो कि ग्रोथ मेंटल लेवल का ग्रोथ है, जो उसको हेल्प करता है आगे जाकर जब कंपटीशन आएगा एक्चुअल, उस समय वो उस कंपटीशन में सरवाइव कर सके। वो दूसरों को देख के प्रेरित होता है, दूसरे के स्ट्रेस को देखकर सीखता है कि मुझे क्या नहीं करना है, दूसरों की गलतियों से सीखता है, जो अगर बच्चा अकेले घर पे सेल्फ स्टडी करेगा तो कभी नहीं सीख पाएगा। ये इन्वायरमेंट हम उसे प्रोवाइड करते हैं कि वो आए, लोगों से मिले, लोगों से बातें करे, उनसे सीखे, उनसे चर्चा करे, उनकी लाइफ की हार्डशिप को समझे, ताकि वही चीजें जब उसकी लाइफ में आगे कभी आए तो वो बहुत अच्छे से, बहुत शांति से उन चीजों को एक बार में पार कर सके, उनको कभी लाइफ में स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीजों के साथ कोचिंग क्लासेस को हम ज्वाइन करने बोलते हैं बच्चों को, ना कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आप हमारे यहां आइए, आप 100% पास हो जाएंगे। हो सकता है एडवर्टीजमेंट के लिए वो किया जाए कि हमारे यहाँ का रिजल्ट 80% है, 90% है, 70% है, बट हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स आर रैशनल। तो कंज्यूमर को रैशनल तरीके से सोचना चाहिए, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। सर तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से हमारे लिए लोग अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं है? जो आपके दोस्त पढ़े हैं उनसे पूछो, आप वीडियोस देखो, डेमो वीडियोस देखो आपको पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं। आप जाकर देखो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, मैं यहाँ पर सेट हो पाऊंगा या नहीं, और अगर नहीं सेट हो पाऊंगा तो मुझे ये भी सीखना है कि यार जहां मैं सेट नहीं हो पाऊंगा वहां मुझे कैसे सेट होना है, क्योंकि लाइफ में आगे आपको हमेशा वैसा एनवायरनमेंट मिला है जैसा आप चाहते हो वो जरूरी नहीं है, आपको हर चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम कभी ये वादा नहीं करते आप हमसे पढ़ोगे तो आप 100% चांसेस है आप पास हो जाओगे, या आप हमसे नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे। हम सिर्फ आपको ये बोलते हैं
पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसको सही तरीके से करना उतना ही जरूरी है ताकि आप सही समय पर सीए, सीएमए, सीएस बन पाए, अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जा सके। सही गाइडेंस के अंदर रहेंगे तो आपकी जर्नी अपने आप आसान होगी। और बहुत सारे बच्चों के घर पे हर जन के घर पे पापा भैया सीए नहीं होते। मैं तो सीए बहुत इजीली बन गया, सच में बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भैया सीए हैं, मेरे पापा सीए में हैं, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम उनके घर में वो सीए, सीए में कोर्स कर रहे हैं, तो उन बच्चों को गाइडेंस कैसे मिलेगी, कहां से वो गाइडेंस लेंगे, कहां से वो मोटिवेशन लेंगे, उनको कैसा पता चलेगा कैसे तैयारी करनी है। यहीं पर कोचिंग क्लासेस का रोल है जो हम आपके लिए करते हैं। तो मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, बट मैं हमेशा बोलूंगा, अनलेस यू रेस्पेक्ट अदर प्रोफेशंस, नन विल रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंक्लूडिंग सीए इंस्टीट्यूट, जो चाहती है उनके मेंबर्स उनकी रेस्पेक्ट करें, यू मस्ट ऑलवेज रेस्पेक्ट द टीचर्स हु आर टीचिंग दिस कोर्सेज फॉर यू। हम लोग बच्चों को तो आईसीआई के मेंबर्स बनने के लिए ही तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग इंस्टीट्यूट से अलग नहीं है, हम इंस्टीट्यूट का हिस्सा ही है। आप बोल सकते हो हमारा एक प्रोफेशन है, जैसे हर सीए का एक प्रोफेशन है, बट वो हर सीए इंस्टीट्यूट से अलग नहीं है, वो इंस्टीट्यूट का पार्ट ही है। वैसे हम टीचर भी इंस्टीट्यूट के पार्ट ही है, उसी के एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और हमारी क्लासेस कभी देखेंगे तो हम कभी ये नहीं बोलते कि सीए इंस्टीट्यूट ने गलत किया या वो ग्रॉसली मिस्टेकन है। कुछ गलतियां होती है, वो गलतियां आगे थोड़ी पीछे करके हम टाइम टू टाइम सब सही करते हैं। हमारे लिए तो सब कुछ हमारा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उसी के वजह से आज हम एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी प्रोफेशन पे उंगली उठाने से पहले आप जरूर समझे, एक उंगली सामने वाले को दिखाओगे तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ आएगी। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं सीए प्रोफेशन से रिलेटेड भी, बट वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके एक तो एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सारे सीए एक ही जैसे हैं। सब सीए अच्छे हैं, सब सीए बहुत मेहनत करते हैं, और इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सीएमएस एंड सीएस। तो विद दिस I have said it all, why coaching classes are important, why tuitions are important। आपके जो भी इच्छा है, आपकी जो भी बात है, आपको कैसे हमने हेल्प किया, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट हम ये नैरेटिव को आगे बढ़ने से रोक सके कि यार हम आपको हमेशा आपका नुकसान नहीं करते, हम आपके फायदे के लिए ही है, हम आपके नुकसान करने के लिए नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग, बाय बाय, टाटा।